बच्चे टॉपिक हमारा यहाँ पे चल रहा है जर्नल एंट्री, ठीक है। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने सिर्फ इसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा कैश वाली एंट्री कैसे होती है, क्रेडिट वाली एंट्री कैसे होती है, और कैश और क्रेडिट वाली एंट्रीज को हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोस्टली 70-80% बच्चों की वो एंट्रीज अच्छे से क्लियर होंगी जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी। अब आते हैं बेटा जर्नल एंट्री के कुछ स्पेशल एंट्रीज कह सकते हो आप उसको। स्पेशल मतलब क्या है कि नॉर्मल एंट्री से थोड़ी अलग चलती है वो। अब ये जो बेसिकली स्पेशल एंट्रीज है ना बेटा, आपके रूल और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही पूरी की पूरी टिकी हुई है। किस तरीके से वो देखो, सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये क्लियर ही होना चाहिए एक्चुअल में। डेबिट क्रेडिट, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब आज की जो पहली एंट्री है बेटा हमारे सामने, फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। मशीन पे हमारा डेप्रिसिएशन लगा कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। जब भी जर्नल एंट्री करते हैं ना तो हमें बेसिक समझना है इसके लिए, इसीलिए मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजन, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, तो हमें पहले समझना है सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीनरी की वैल्यू में कमी आना। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सर डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस है एक तरीके से। और सर अभी आपने लिखवाया कि जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो क्या होगा सर, यानी कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। उसका रीजन क्या है वो मैं बता चुका हूं, फिर भी डिटेल में समझ लो और ज्यादा। एंट्री होगी अब हमारी क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। रीजन क्या है सर इसका, क्योंकि डेप्रिसिएशन का नेचर है सर एक्सपेंस, और सर एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है सर, वो डेबिट होता है, ठीक है। अब सर डेप्रिसिएशन लगा किसके ऊपर है, एक्चुअल में मशीनरी पे लगा है, तो सर मशीनरी की वैल्यू को ये बढ़ाएगा या घटाएगा, सर घटाएगा। मशीनरी का नेचर क्या है सर, जब असेट्स की वैल्यू घटेगी तो वो क्या होगी सर, यानी सबको सब पता है, सिर्फ उसको पुट कैसे करना है, ठीक है। गलती तब होती है जब आप जल्दी में जर्नल एंट्री करते हो। पहले समझो, देखो, दिमाग लगाओ कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या होना है। सर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मशीनरी अकाउंट एंट्री हो गई आपकी 10,000। इसका रीजन लिखेंगे सर, मशीनरी हमारी असेट्स थी, जब इस पे डेप्रिसिएशन लगा तो सर इसकी वैल्यू कम हो गई, और सर जब इसकी वैल्यू कम होती है तो ये क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। क्लियर है सबको ये लॉजिक क्या था, क्या था। अब आते हैं बेटा इसके बाद सेकंड के ऊपर। यही एंट्री किस और तरीके से पूछी जा सकती है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कॉमा, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। यानी कि सर हमारे पास 50,000 का फर्नीचर है जिसके ऊपर 10% का क्या लगाना है मेरे को, अब डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, 5,000। अब जब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो देखो अगेन डेप्रिसिएशन तो सर क्या होगा, डेबिट ही होगा, यानी एंट्री तो सेम ही होनी है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, 5,000 रुपए। यानी ये जो एंट्री है ना बेटा, ये एक दो तरीके से पूछी जा सकती है हमारी। क्लियर है यहां तक अब दोनों एंट्रीज, ठीक है। तीसरी एंट्री, सोहन टू whom goods of ₹10,000 sold on credit
become insolvent and did not pay any amount। अब एंट्री को समझना बेटा, पहले क्या लिखा है मैंने। कहता है सोहन जिसको हमने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे। अभी ना नीचे वाली एंट्री भूल जाओ, जब मैंने सोहन को 10,000 रुपए के गुड्स उधार में बेचे थे, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? एंट्री क्या बनेगी बेटा क्रेडिट सेल की? सोहन टू सेल्स। तो हमारी एंट्री क्या होनी थी सर यहाँ पे? सोहन डेबिट टू, कैसे होनी थी सर ये? सोहन सर मेरा डेटर था, यानी मेरी असेट्स थी, और असेट्स जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। और सर सेल्स जो थी मेरी वो रिवेन्यू थी, और रिवेन्यू जब भी बढ़ता है तो सर क्या होता है यहाँ पे? क्रेडिट होता है। यही थी ना एंट्री। अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई, क्या सर? कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी का दिवाला निकल जाता है। जब हम कहते हैं ना बैंकरप्ट हो गया, या उसका लॉस इतना ज्यादा हो गया, कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। अब उसने कह दिया भैया मेरा तो इंसॉल्वेंसी आ गई, मैं आपको कुछ भी पे नहीं करूंगा। तो बेटा ये जो 10,000 रुपए अब इससे आने थे, क्या हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये सारा का सारा पैसा क्या हो गया सर? डूब गया। जब आपको बेसिक टर्म्स कराए होंगे ना, एक टर्म यूज किया था मैंने, देखो सोहन कौन है इस टाइम पे? मेरा डेटर है। कौन है? जब डेटर मेरे को पैसे देने के लिए मना कर देगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? बैड डेब्ट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी हमारी? वो बैड डेब्ट्स का मतलब है बैड डेटर। बैड डेब्ट्स वर्ड किसके लिए बना? बुरा डेटर, वो डेटर जो मेरे को पैसा नहीं दे रहा बेसिकली, ठीक है। अब बैड डेब्ट्स हुआ तो आप लॉजिकल सोचो कि जब मेरा भाई वो तो उसका दिवाला निकल गया, उसने पैसे देने को मना कर दिया, तो क्या ये सिर्फ उसका लॉस है या मेरा भी लॉस है? हमारा लॉस भी हुआ ना ये बेसिकली। तो सर जब हमारा लॉस होगा, ठीक है, लॉस और एक्सपेंस का रूल सेम लगेगा आपका। सर जब हमारा एक्सपेंस या लॉस होगा, बढ़ेगा, तो एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होता है सर? डेबिट होता है। यानी कि सर यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन होगा सर मेरे यहाँ पे? सोहन क्रेडिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट हो जाएगा? अब कईयों को कंफ्यूजन आएगी, सर सोहन क्यों क्रेडिट करा यहाँ पे? उसका लॉजिक समझना। देखो बैड डेब्ट सर मेरा लॉस या एक्सपेंस था, ये जब भी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा सर? डेबिट। सोहन जो था ना सर मेरे कौन थे? ये डेटर थे। डेटर थे, और इसका नेचर क्या था सर? असेट्स था। इससे मेरे पास पैसा आना था, लेकिन जब उसने पैसा देने के लिए मना कर दिया, तो अब मेरे डेटर बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए ना भाई, सीधा सीधा है। मेरे को ये उम्मीद थी कि सोहन से 10,000 रुपए आने हैं, वो हाथ खड़े कर देता भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो यानी मेरी बुक्स में तो डेटर ने पैसे देने को मना कर दिया, यानी मेरा पैसा डूब गया। मेरे डेटर्स क्या हो गए सर? यहाँ पे कम हो गए। इस वजह से क्या हो गया? यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने से अमाउंट से होगा? 10,000 रुपीज से, ठीक है। इसको मत समझ लो पहले, ठीक है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू सोहन। अब यहाँ पे ना एक लॉजिक समझो, ये मतलब टीचर्स भी नहीं सिखाएंगे, बुक्स में भी नहीं है, इसको समझना कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है बेटा, उसको डिटेल में समझो। इस सेम एंट्री को ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो बेटा, बैड डेब्ट्स टू सोहन। अभी ना आप ये सोचो आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप सिंपल सोचो हुआ क्या। भैया मैंने एक बंदे को माल बेचा था, ठीक है, उससे मेरे पास पैसे आने थे, मुझे नहीं पता डेटर क्या होता है क्रेडिटर क्या होता है, भूल जाओ। मैंने सर पैसे माल बेचा था, मेरे पास पैसे आने थे, वो पैसा नहीं आया, वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो यानी जो मेरा माल बिका था उसके बदले में पैसा नहीं आया, यही है ना सिंपल। तो यानी जो 10,000 रुपए का मेरी सेल हुई थी उसके बदले मेरे को पैसा नहीं मिला। शॉर्ट में यही है चीज। अब आओ जी यहाँ पे इन एंट्रीज को देखना। सोहन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाता है सर? कैंसिल हो जाता है। अब बचा क्या सर मेरे पास? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री वही हो गई ना जो सोच रहे हो प्रैक्टिकली। क्या हुआ सर? माल गया था, पैसा नहीं आया, बात खत्म। लेकिन एक प्रोसेस है कि सर हमने उधार बेचा था तो मेरे को डेटर शो करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि डेटर ने पैसे नहीं दिए तो डेटर को बुक्स में हमें शो करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो एंट्री एक्चुअल में वही इफेक्ट डालती है बुक्स के अंदर जो आप सोचते हो एक्चुअल में जो दुकान पे हो रहा है। अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं चलती, अकाउंटिंग वही करती है जो दुकान पे काम हो रहा है आपकी, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू करा जाता है, इसीलिए इसे अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गई बेटा ये एंट्री सबको? अब और ये एंट्री किस तरीके से आ सकती है वो देखते हैं अब। गुड्स
sold to Ram 50,000. He became bankrupt and paid 50 पैसे in a rupee. एंट्री देखो क्या है, मैंने राम को 50,000 रुपए का सामान बेचा, वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट सेम होता है बेसिकली, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो जाता है और वो कहता है मैं आपको 50 पैसे इन रुपये दूंगा। 50 पैसे इन रुपये का मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे में से मैं आपको 50 पैसे दूंगा, इसका मतलब 50% अमाउंट दूंगा। कितना अमाउंट दूंगा? अगर ये कहते हैं कि 60 पैसे इन रुपये दे रहे हैं तो कितना परसेंट दे रहे थे? 60%। 20 पैसे इन रुपये कहेंगे तो कितना दे रहे हैं? 20%। यानी परसेंटेज है, लेकिन उसको लाइन को इंग्लिश में अलग से लिख दिया गया है, 100 पैसे में से इतने पैसे हमें मिल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। अब सर ध्यान से सुनना बेटा, अभी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब हुआ क्या इसके अंदर, देखो इसको ना रफली बनाओ। माल कितने का बेचा? 50,000 रुपए का। इसमें से पैसा कितना नहीं आया मेरे पास, या कितना आया? सर 25%, यानी 50% आया, तो यानी कि सर 25,000 रुपए मेरे पास आ गया, ठीक है। और 25,000 रुपए नहीं आया, यानी कि सर वो मेरे क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। क्या हो गए सर? अब लॉजिकली समझो इस एंट्री को। सर पैसा आया है, ठीक है, पैसे का नेचर क्या है सर? असेट्स बढ़ती है तो सर क्या होती है? बैड डेब्ट्स का नेचर क्या है सर? एक्सपेंस या लॉस। सर जब ये बढ़ता है तो क्या होता है सर? दोनों क्या होंगे सर? डेबिट होंगे। अब देखो एंट्री बन गई अपने आप ही। अगर बेस क्लियर है आपका तो देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। नेचर दोबारा यहां मेंशन कर देता हूं आपके लिए। असेट्स थी सर, असेट्स बढ़ी, और असेट्स बढ़ी तो क्या हो गई सर यहाँ पे? डेबिट। बैड डेब्ट सर एक्सपेंस था, एक्सपेंस सर जब बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डेबिट। सेल्स जो थी सर वो क्या थी हमारी? रेवेन्यू। रेवेन्यू सर जब बढ़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर? वो, ठीक है। जिसको भी ये पक्का करना है टॉपिक, उसको अभी सारी एंट्री इसी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, कि साइड में लिख के चलो। अभी कम से कम 50-100 एंट्री तक तो आप ऐसे लिख के चलो, जिससे कि आपका जब ये क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो इसमें ना आपको सिर्फ लग रहा है कि आप ये चैप्टर कर रहे हो, आप अगर देखोगे ना तो आपके बेसिक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं, दूसरा आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर हो रहा है, ठीक है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली सारा जितना बेस करा है वो सारा इंप्लीमेंट होगा अब जनरल के अंदर आके आपका, ठीक है। क्लियर है ये एंट्री सबको? अब एक एंट्री ना बैड डेब्ट से रिलेटेड और आती है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रुपीज नाउ रिसीव्ड। 10,000 रुपए के बेटा बैड डेब्ट्स हुए थे, मैंने पिछले साल अपनी बुक्स में दिखा दिए थे कि मेरा इतना पैसा डूब गया, ठीक है। सडनली क्या हुआ, जिस बंदे से पैसे लेने थे, जिसने मेरे को मना किया था, हो सकता है कि उसके हालात दोबारा से सुधर गए, उसके पास पैसा आ गया, तो वो अगले साल मेरे पास वापस आता है कि भैया मैंने आपके पिछले साल कुछ पैसे देने थे, लास्ट ईयर तो मैंने आपको मना कर दिया था, मैं नहीं दे पाऊंगा, अब मेरे पास पैसे हैं, आप ले लो। तो इस टर्म को बोला जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। बैड डेब्ट्स यानी जो हम मान के बैठे थे कि मेरा पैसा डूब गया है, लेकिन अब मेरे को क्या हो गया बेटा? वो रिकवर हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब आप खुद लॉजिक लगाना, देखो ये एंट्री आप खुद बता दोगे। जब बैड डेब्ट्स रिकवर होंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा सर, यानी कि सर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। 10,000 रुपए से सर, है ना। बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है ना, बैड डेब्ट्स क्या था सर? मेरा लॉस या खर्चा। जब वो रिकवर हो जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या इनकम, यही होगा ना सर। जब पैसा डूबा तो क्या था? खर्चा या लॉस। अगर रिकवर हो गया तो क्या हो गई सर? मेरी इनकम, या फिर क्या हो गया? प्रॉफिट। जब रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है सर?
क्रेडिट होता है, जब क्रेडिट होता है तो बेटा यहाँ पे एंट्री क्या करोगे आप, टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, इसे क्या बोलते हैं, टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट 10,000। समझ आई एंट्री कैसे कैसे क्या हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बेटा एंट्री आती है आपकी यहाँ गुड्स गिवन एज चैरिटी, फ्री सैंपल, डोनेशन एक्सेट्रा। देखो बेटा, मैंने आपको दो चीजें ना फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दी कि जब भी गुड्स की बात आएगी तो गुड्स के लिए टर्म यूज होगा, अगर खरीदोगे तो परचेज, बेचोगे तो सेल्स, ये सबको क्लियर किया था कि यही यूज करना है हमें, है ना। अब बेटा जब मैंने क्या किया यहाँ पे, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, फ्री सैंपल, डोनेशन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। फ्री सैंपल, डोनेशन, डोनेशन का मतलब है दान कर दिए, फ्री चैरिटी का मतलब भी डोनेशन ही हो गई, एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने कहीं पे क्या करा, एक तरीके से फ्री सैंपलिंग कर दी। तो अगर मैं इन तीन सबको देखूं तो ये क्या है, मेरा इनकम है या खर्चा है, खर्चा है ना सर एक तरीके से। तो सर सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ये तो सर सब डेबिट होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग आ जाती है, सर क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट किसको करेंगे। बेटा ये जो गुड्स आप दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है हमें दिमाग लगाना है, सर खरीदा हुआ होगा तभी तो दे रहा हूँ, ऐसे समझो इसको। मेरे को चैरिटी करनी है, मैंने सोचा, सपोज करना ध्यान से, हमने कोई खाने पीने का काम खोला, हमने सोचा कि भैया हम एक काम करेंगे 50 पैकेट ना डोनेशन में दे आएंगे कहीं पे। तो भैया वो 50 पैसे पैकेट जो आप डोनेशन में दोगे तो उसको देने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। यानी सर वो जो सामान जाएगा वो कहाँ से जाएगा, आपके परचेज गुड्स में से जाएगा, कहाँ से जाएगा, वो आपके खरीदे हुए माल में से जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एंट्री जो होगी वो जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 50,000, ये वैसे किसी एक नाम से ही होगी, ठीक है, मैंने बता दिया कि इसी नाम से ये आ सकती है। तो एंट्री क्या होगी सर, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब इसका लॉजिक समझते हैं बेटा। चैरिटी इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर अस, सर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया सर, सॉरी डेबिट हो गया, क्या हो गया सर, ये यहाँ पे डेबिट हो गया। सर जो परचेज था, परचेज क्या था, इसका नेचर भी एक्सपेंस था, परचेज क्या बताया मैंने आपको सर, एक्सपेंस होते हैं। लेकिन अब आपने क्या करा, वो जो खरीदा हुआ माल था, गुड्स था भाई, वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डोनेट कर रहे हैं, तो हमारी परचेजेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो सर जब ये कम होगी तो ये क्या हो जाएगी सर यहाँ पे, ठीक है। और एक लॉजिक भी होता है इसके पीछे, बेटा जब आप गुड्स खरीदते हो तो वो परचेज होता है, लेकिन खरीदने के अगले दिन ही वो क्या बन जाता है, आपका स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है वो आपका, भाई जब मैं दुकान से जाके माल खरीद के लाऊंगा उस दिन वो मेरी परचेज कहलाएगी। अगर मैं 3-4 बार दिन बाद देखूंगा तो वो ये कहलाएगा कि मेरे गोडाउन में इतने का स्टॉक पड़ा है। क्या पड़ा है, वो है स्टॉक पड़ा है। यानी जो आपका सामान गया है वो कहां से गया है बेटा, आपके स्टॉक में से ही गया है एक तरीके से, ठीक है। अब सिंपल से ना इसमें 2-3 चीजें आएंगी, लूप होल्स, समझना बहुत ध्यान से। एक तो आपको ये समझना है कि सर जब भी किसी भी रीजन से, मान लो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, मैं कर ही देता हूँ एंट्री, यहाँ पे सपोज ऐसे दी हुई है आपको, देखो गुड्स ऑफ ₹10,000 used for पर्सनल यूज। 10,000 रुपए का गुड्स आपने किस लिए यूज किया बेटा, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज क्या कहलाता है हमारा। अब एंट्री क्या बन गई सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। तो बेसिकली ये समझाने का क्या बेस है मेरा, कि सर जब भी गुड्स का इस्तेमाल होगा, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, चैरिटी के लिए हो, डोनेशन के लिए हो, कहीं पे भी गुड्स जाएगा तो परचेज क्या होगी सर, क्रेडिट होगी। दूसरा एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे समझना,
1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जर्नल एंट्री है जहां पे परचेज क्रेडिट होती है, क्योंकि 99% अगर 10 में से आप 9 एंट्री करोगे परचेज हमेशा क्या होगा सर, डेबिट ही होगा। हमेशा क्या होगा, मैंने लिखवाया भी आपको कि परचेज और सेल्स, परचेज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। ऐसी कौन सी एंट्री है जहां पे परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट होता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सर जब हम गुड्स को क्या करते हैं, किसी भी पर्सनल यूज के लिए, डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए कहीं पे भी यूज करेंगे तो वहां पे परचेजेस क्या हो जाएंगी सर, हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए। देखो मैं फिर बता रहा हूं, डिटेल में आपको समझा रहा हूं, इन चीजों को समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हमें आराम से इसके बारे में सोचना है। सर कैपिटल क्या है? सर एक ओनर होता है, या हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ओनर है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, इसको क्या बोला जाता है सर, बीच में कैपिटल बोला जाता है। यही होता है ना बेटा कैपिटल। हम एंट्री ओनर के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देगा या इससे लेगा? बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उसे, यानी कि सर बिजनेस इसको क्या करेगा, यहाँ पे आईओसी देगा, है ना। जब बिजनेस के लिए, और एंट्री भी किसके लिए कर रहे हो सर आप, बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो बिजनेस आईओसी दे रहा है ना, तो बिजनेस के लिए आईओसी क्या हो गया सर, यहाँ पे एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया ये चीज समझनी है हमें पहले आराम से, क्योंकि आईओसी और आईओडी में आपको याद होगा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे तो उसका ट्रीटमेंट क्या था, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल से ही माइनस, कैपिटल में ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस, यही दो एंट्री थी ना, है ना। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आईओसी बिजनेस के लिए क्या है, आईओसी बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि उसे पार्टनर को या ओनर को वो देना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक चीज क्लियर हो गई सर, आईओसी खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था बेटा, क्या बताया था कि जो कुछ भी हमने पार्टनर को देना है हम उसे कैश या बैंक के थ्रू नहीं देते, हम कहां पे ऐड कर देते हैं, उसके कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। कहां पे ऐड कर देते हैं, उसके, जब मैं उसके कैपिटल में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दूंगा तो कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है सर। तो एंट्री भी हो गई सर आपकी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए। समझ आई? लॉजिकली उसको समझो, ठीक है। जब बढ़िया इनको एंट्री को करने का रट के नहीं होगा, कर लोगे लेकिन फायदा कुछ नहीं है। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल अकाउंट। अब मेरे को ना अगली चीज जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा सिर्फ, अगर ये वाला क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। भैया आपने ये समझ आ गई चीज, पक्का? तो जब बिजनेस इसको आईओसी दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या था बेटा, वो रेवेन्यू, तो बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये किसको दे रहा है बेटा, वो ओनर को। क्या बताया मैंने कि जो भी कुछ हम ओनर को देते हैं कभी भी कैश के रूप में नहीं दिया जाता, उसके कैपिटल में ही क्या कर दिया जाता है, उसे ऐड या लेस कर दिया जाता है। तो जब मैं उसे आईओसी दूंगा तो उसके कैपिटल में ऐड कर दूंगा, जब उसके कैपिटल में ऐड करूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब एंट्री है, सबको क्लियर है भाई, पक्का? नाइन्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है सर हमारा, यहाँ पे 10,000 रुपए है। अब इसको दोबारा से समझो बेटा, यहाँ पे ये रहा ओनर, ये रहा बिजनेस। अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि यहाँ पे ओनर ने बिजनेस को दिया था, यहाँ ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला है, उसे क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि सर ये जो इंटरेस्ट है बिजनेस ओनर को देगा या ओनर बिजनेस को देगा,
ओनर बिजनेस को देगा, लेकिन सर एंट्री तो हमें किसके लिए करनी है? तो जब बिजनेस को इंटरेस्ट आएगा तो सर बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। यानी कि सर जो आईओडी होता है उसका नेचर होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवेन्यू। क्या होता है सर? रिवेन्यू होता है। तो जब रिवेन्यू बढ़ता है तो सर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे और जो ड्राइंग्स हैं वो हमारा क्या होता है सर? एक्सपेंस। लेकिन सर जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है ना, ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज फिर से सोचनी है, हमने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी किससे है? किससे लेनी है? ओनर से लेनी है। किससे लेनी है? अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो कुछ भी ओनर को देना है या जो कुछ भी ओनर से लेना है वो कहां से लिया जाएगा? उसके कैपिटल से लिया जाएगा। तो अब मैंने बेटा उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है ना, तो मैं उसके कैपिटल में से निकाल लूंगा। जब मैं उसके कैपिटल से निकालूंगा तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सर कैपिटल घटेगा, और जब कैपिटल घटता है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो अब सर एंट्री बनती है यहाँ पे क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू IOD अकाउंट 10,000 और 10,000, 10,000 और क्लियर है ये सबको? ठीक है, चैरिटी हो गया, ठीक है।